हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड मैं आपके सामने लेकर आई हूं आज मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आज मैं आपको ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूं जिसकी आज मैं फर्स्ट क्लास ले लूँगी आपके सामने। एंड आज जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू वन लाइनर की क्लास 1 लेने आई हूँ। तो आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है कि भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक से यहाँ मतलब ये है कि किसने अपनी वास्तविक शक्तियाँ हमारे भारत पर आरोपित की थी, जिसने हमारा शोषण किया। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था, जो हमारे भारत में 1509 में वायसराय बनकर भारत आया। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये हमारे भारत में 1505 में वायसराय बनकर भारत आया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण मतलब कब उन्होंने किलेबंदी की थी, मतलब इस तरीके से अपना राज बढ़ाने की कोशिश की थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम दुर्ग 1503 में कोचीन में। कोचीन जैसा कि आपको पता है कि केरल में है। 1503 में कोचीन में की थी और इसकी स्थापना भी की थी अल्बुकर्क ने ही की थी। अल्बुकर्क ने ही इसकी स्थापना की थी जब वो भारत में वायसराय बना भी नहीं था, तब उसने की थी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि इसी ने ही सबसे ज़्यादा हमारे भारत पे राज किया है, 200 वर्षों तक राज किया है। तो चलिए इसी के बारे में बताते हैं कि किस मुगल सम्राट के। तो जहांगीर
जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाया था। चलिए, लेकिन कारखाना कहाँ लगाया था? तो 1611 में मसूलीपट्टनम या इसी को हम लोग मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, मछलीपट्टनम में लगाया था। लेकिन ये एक अस्थायी कारखाना था, मतलब इसको कभी भी ये मुगल सम्राट या किसी भी अधिकार से इसको हटा सकते थे, ये अपनी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया था, तो एक अस्थायी कारखाना था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि अस्थायी कारखाना कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, या फिर आपसे सर्वप्रथम पूछेगा तो आपको यही बताना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछ ले कि पहली फैक्ट्री पूछ ले या फिर स्थायी पूछ ले, तब आपको वहाँ पे दूसरा आंसर होगा, मैं बताऊंगी अभी। तो ये एक अस्थायी था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इसी से रिलेटेड ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। बस अभी जो मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया, बस उसी का ही ये विस्तार है कि प्रथम फैक्ट्री। अब यहाँ पे आ जाएगा स्थायी कारखाना। तो ये 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत आपको पता ही है कि गुजरात में है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। गुजरात में स्थापित की। ये था हमारा स्थायी कारखाना। यहीं से ही यह आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो 200 वर्षों तक राज किया, यहीं से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। यहीं से ये हमारे राजनीति में आ चुके थे, या हमारे व्यापार को भी हड़प लेना चाहते थे। मतलब यहीं से ही शुरुआत हुई थी, जो अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा हम पर शोषण किया था। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफ़ी इसके वेरिएंट्स है, मतलब शब्दों का हेर फेर करके पूछ लिया जाता है। बट क्या है कि हम लोगों को बस सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, तो चाहे क्वेश्चन किस तरीके से भी है, आपको बस इस चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ का इसका आंसर ये है 1661 में ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से पुर्तगालों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया था। किसका विवाह कर दिया था? कैथरीन का। तभी इनको ये जो मुंबई है, ये उपहार स्वरूप इनको भेंट कर दिया गया था। तो इसका तो मैं लिख देती हूँ आपको। विवाह के कर लिया, जिससे इनको उपहार में ये चीज मिल गई थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ये मैचिंग द फॉलोइंग का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, क्योंकि ये जो है संधि, ये पहली बात तो बहुत लंबी चली थी और इससे कई तीन संधियां हुई हैं। तीन युद्धों में ये लड़ा गया और इसके बाद इसकी संधियां पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए बताते हैं, इसका जो पहला युद्ध हुआ था
पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, ये हुआ था 1740 से 1748 के। बट हमारे यहाँ स्टार्ट ये 1746 से स्टार्ट हुआ था। क्यों, ऐसा क्यों है ये से 40 से फिर 48 से दो बार ऐसा हुआ था कि जो युद्ध था ये यूरोप में लड़ा जा रहा था, और यूरोप में उस समय पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो पहला हमारा क्वेश्चन ही यही है कि किन किन के मध्य लड़ा गया। तो मैंने क्वेश्चन पहले मैं आंसर बता देती हूँ, अंग्रेज, फ्रांसीसी एंड अंग्रेज। तो दोनों लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे। तो उसका जानते हैं, जहाँ पे लड़ाई इन दोनों पे, ये दोनों थे आपस में तो लड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी इसका असर हमारे यहाँ भी, ये भी लोग हमारे यहाँ आए हुए थे, तो ये यहाँ पे भी लड़ाई करने लगे थे। तो उसकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1746 में, और जब ये लड़ाई हुई तो इसको एक नाम से और जाना जाता है। पहला जो कर्नाटक युद्ध है इसका दूसरा नाम ये है सेंट थोमे। सेंट थोमे नाम था इसका। सेंट थोमे के युद्ध से ये प्रसिद्ध है का युद्ध। ये एक जगह है कर्नाटका की, यहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। इसलिए इस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे पहला युद्ध सेंट थोमे का युद्ध, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए, जो भी आ जाए इस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो इसको सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, और ये 1740 से 47 के बीच लड़ा गया। जब 48 में इसकी एक संधि हुई थी, संधि का मैं नाम लिख देती हूँ, बहुत क्वेश्चन आता है इससे हमारे एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी संधियाँ तो पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी तो पूछ ही जाती है। तो इसकी संधि हुई थी एक्स ला चैपल। तो नाम ही बहुत अजीब होते हैं, और या फिर इसको दूसरा भी नाम कभी कभी लिख के आ जाता है, ए ला सापल। तो जो भी नाम आपके आ जाए आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में ही सैपल चैपल जो भी हो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसका सेकंड युद्ध हुआ था, द्वितीय द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, बस इसका संधि याद रखनी पड़ती है। तो मैं लिख देती हूँ 1749 से 56 तक, 1756 तक ये युद्ध चला था। और इसकी संधि इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट मतलब मोस्टली क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड ही पूछी जाती है, बट आप याद कर लेंगे तो कुछ हर्जाना नहीं है। मैं लिख देती हूँ पुदु की संधि। एक बार पूछा गया था आईएएस के क्वेश्चन में, नहीं पीसीएस, आईएएस के क्वेश्चन में सिर्फ संधियों के मैचिंग करवाई गई थी, और पीसीएस के क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। आप ये मत समझिएगा कि ये एकदम है ही नहीं इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सेकंड युद्ध हो गया। अब इसका थर्ड युद्ध भी है। तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये युद्ध चला था हमारा 1758 से 1763 तक। ये यहाँ तक युद्ध चला था, और इसको तीसरे युद्ध को हमेशा तृतीय युद्ध से नहीं आता, ये वांडेवास युद्ध से इसका नाम फेमस है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास जगह है कहाँ, तो ये है तमिलनाडु में।
ठीक है, ये यहाँ पे चला था। अब इसको संधि हुई थी, इसकी भी संधि इसकी हमेशा, क्योंकि हर एक युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि होती है ताकि निपटारा हो जाए, ज़्यादा फिर आगे बात ना बढ़े, तो इसीलिए हमको इसकी संधि हुई थी। इसकी संधि का नाम है पेरिस की संधि। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों युद्ध और तीनों की संधियां बता दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से आता हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको तीनों बता दिए, वरना क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही चीज पूछी गई थी, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? ये जो नीति है, आप सबको पता है कि यही नीति जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपनाई थी, और आज तक का खामियाजा है कि हम लोग उसका भुगत रहे हैं, और बहुत ही गंदी नीति थी जिसकी शुरुआत की थी डुप्ले ने। इसकी शुरुआत की थी डुप्ले ने, और डुप्ले था कौन? फ्रांसीसी था ये, जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, ऐसे मतलब है ये, तो मैं लिख देती हूँ इसको फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसी ने ही ये नीति आरंभ की थी। बट इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था? इसको एक तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सहायक संधि शब्द का प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले इसी ने किया था, डुप्ले ने किया था। बट इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसने किया था? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी, बट मैं लिख देती हूँ कि इसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था इस क्वेश्चन का, कि सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, जो कि सहायक संधि, और लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका आगे इसको बढ़ाया, और इसी की देन है कि आज ये सब हो रहा है। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वैसे आपको सबको पता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया से लेकर गए थे, और बहुत सारी चीजें वो ले जाते थे और बदले में हमको क्या देते थे वो बताने की मुझे जरूरत नहीं। फिलहाल मैं इसका आंसर पे आती हूँ। इसका आंसर है बिहार। बिहार पहले झारखंड में ही जुड़ा हुआ था, अब तो फिलहाल अलग हो चुका है 2000 में। तो बिहार के जंगलों में ये बहुत पाया जाता था, सोरा और अफीम दो थे यहाँ पे, तो इन दोनों का उत्पादन बहुत होता था। यहीं से ही अंग्रेजी इसको ले जाया करते थे और वहाँ बेचा करते थे। जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो अपना बांट लिया करते थे, हमें उसका थोड़ा सा तिहाई हिस्सा दिया करते थे। तो ये हमारा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय व्यापारिक समुदायों के भारत आगमन के कालक्रम को बताइए। ये क्वेश्चन जो है कालक्रम के ऊपर, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए। आपको पता ही है कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा आया था। इसके बाद आए डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डेनिस कहीं कहीं मिलता है, और इसके बाद आए फ्रांसीसी। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में ये लोग गए थे। सबसे लास्ट में यही लोग गए थे। तो से आपसे कह दिया जाए कि पुर्तगाल कब आए, तो पुर्तगाल सबसे पहले आए, पुर्तगाली आए 1498 में, और लास्ट में गए
सबसे अंत में 1961 में, सबसे अंत में यही लोग गए, सबसे पहले और सबसे अंत में लोग गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया था? तो ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछा जा चुका है। इसका आंसर ये है कि इसको पुर्तगालियों ने ही उपनिवेश बनाया था। और किसने बनाया था? जो कि मैं आपको पहला क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का पूछा था हमने कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसको वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क ने ही इसको उपनिवेश बनाया था। और किससे छीन के बनाया था? उस समय पे इस पे राज करने वाले जो राजा थे वो थे एक बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही। तो मैं लिख देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। तो बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाही से छीन लिया था इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने अपने गोवा पे राज किया। और इन्होंने फिर, आपको ये पता ही है कि पुर्तगालों ने ही गोवा को अपनी सत्ता का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख केंद्र बना लिया था। चलिए, तो ये था हमारा इस सीरीज का, इस क्लास 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। और आप बताइएगा कि मुझे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।